जय हिंद साथियों, मैं राकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये बड़ी जानकारी देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, रिटायर्ड कर्मचारियों, वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस समय न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, हायर पेंशन, पेंशन देरी, ईपीएफओ रिकॉर्ड अपडेट, बैंक वेरिफिकेशन और वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर लगातार नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। बहुत से बुजुर्ग अभी भी पूरी जानकारी के अभाव में परेशान हैं। किसी की पेंशन समय पर नहीं आ रही, किसी का रिकॉर्ड अधूरा है, किसी की फाइल महीनों से लंबित पड़ी हुई है और कई लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। इसलिए आज की ये पूरी जानकारी अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में एक ऐसी बात बताएंगे जिसे जानने के बाद हजारों पेंशनर्स तुरंत अपना रिकॉर्ड चेक करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने देश भर के लाखों वरिष्ठ नागरिकों की चिंता बढ़ा रखी है, और वो है कम पेंशन में गुजारा करना। आज भी बड़ी संख्या में ऐसे ईपीएस 95 पेंशनर हैं जिन्हें 1000 से 1500 रुपए तक की पेंशन मिल रही है। कई बुजुर्गों का कहना है कि आज के समय में केवल दवाइयों का खर्च ही इतना बढ़ चुका है कि पूरी पेंशन वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद घर का राशन, बिजली बिल, गैस सिलेंडर और बाकी खर्च अलग हैं। यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग उठ रही है। पेंशनर संगठनों की तरफ से बार बार ये मांग रखी जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपए किया जाए और इसके साथ महंगाई राहत भी लागू की जाए, क्योंकि जब हर साल महंगाई बढ़ रही है तो पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़नी चाहिए। बहुत से वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नौकरी और मेहनत में निकाल दी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद आर्थिक असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कई प्रतिनिधि मंडल लगातार श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से भी पेंशनर्स अपनी मांग सरकार तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि अभी तक अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह लगातार चर्चाएं बढ़ रही हैं, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकार इस विषय पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं हायर पेंशन मामले की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों ने आवेदन किया था, लेकिन आज भी हजारों लोगों की फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं। कुछ लोगों के दस्तावेज अधूरे बताए जा रहे हैं, कई मामलों में पुराने रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे और कुछ लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता कि उनकी फाइल किस स्तर पर अटकी हुई है। अगर आपने भी हायर पेंशन के लिए आवेदन किया था तो अपने दस्तावेज एक बार फिर जरूर चेक करें। आवेदन नंबर, पुरानी सैलरी डिटेल, पीएफ रिकॉर्ड और सेवा अवधि से जुड़े सभी कागज सुरक्षित रखें। कई मामलों में ये देखा गया है कि छोटी सी गलती के कारण फाइल महीनों तक रुकी रही। इसलिए केवल इंतजार करने के बजाय समय समय पर अपनी स्थिति जांचना भी जरूरी हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस समस्या की जिससे हर महीने हजारों बुजुर्ग परेशान रहते हैं, और वो है पेंशन का समय पर खाते में ना आना। बहुत से लोगों की शिकायत है कि उनकी पेंशन पहली तारीख को नहीं आती। किसी को 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ता है तो किसी को 6 या 7 तारीख तक। इसके पीछे कई कारण सामने आते हैं। कहीं बैंक केवाईसी अपडेट नहीं होती, कहीं आधार लिंकिंग अधूरी होती है, तो कहीं बैंक और ईपीएफओ रिकॉर्ड में जानकारी अलग अलग होती है। अगर आपकी पेंशन भी समय पर नहीं आती तो सबसे पहले अपना बैंक रिकॉर्ड जरूर चेक करें। बैंक जाकर ये सुनिश्चित करें कि आपका खाता पूरी तरह सक्रिय है। कई बुजुर्ग केवल इस भरोसे बैठे रहते हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि छोटी सी तकनीकी गलती के कारण भुगतान अटका हुआ था। अब दोस्तों, यहाँ सबसे ज़रूरी बात आती है लाइफ सर्टिफिकेट की। हर साल लाखों पेंशनर्स सिर्फ इस वजह से परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका जीवन प्रमाण पत्र समय पर अपडेट नहीं हो पाता। बहुत से बुजुर्गों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझ नहीं आती और कई लोग अंतिम समय तक इंतजार करते रहते हैं। बाद में अचानक पेंशन रुक जाती है और फिर दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर आपने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं किया है तो इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। अब कई बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर और डिजिटल सेवा केंद्र ये सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ जगहों पर घर बैठे भी सुविधा दी जा रही है, इसलिए समय रहते ये काम पूरा कर लेना सबसे सही माना जा रहा है। दोस्तों, अब एक और बड़ी जानकारी समझिए। बहुत से पेंशनर्स को ये पता ही नहीं होता कि उनकी पेंशन सही बन रही है या नहीं। कई मामलों में सेवा अवधि गलत दर्ज हो जाती है, कहीं पेंशनेबल सैलरी कम दर्ज होती है। ऐसे में व्यक्ति वर्षों तक कम पेंशन लेता रहता है और उसे पता तक नहीं चलता। इसलिए समय समय पर अपनी पेंशन स्लिप, पीपीओ रिकॉर्ड और बैंक एंट्री जरूर चेक करें। अगर कोई गड़बड़ी दिखाई दे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराइए। कई लोगों ने रिकॉर्ड सुधार करवाने के बाद अपनी पेंशन राशि में बढ़ोतरी भी पाई है। बहुत से बुजुर्ग यहाँ सबसे बड़ी गलती यही कर देते हैं कि वे केवल पैसे आने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन रिकॉर्ड कभी चेक नहीं करते। अब दोस्तों, बात करते हैं फैमिली पेंशन की। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अक्सर लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बहुत से पेंशनर्स अपने रिकॉर्ड में पत्नी या परिवार का नाम सही तरीके से अपडेट नहीं कराते। बाद में परिवार को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ता है।
कई मामलों में महीनों तक भुगतान रुका रहता है क्योंकि रिकॉर्ड अधूरा होता है। अगर आपकी पत्नी फैमिली पेंशन की पात्र हैं तो उनका नाम रिकॉर्ड में जरूर दर्ज होना चाहिए। नॉमिनेशन फॉर्म अपडेट होना भी जरूरी है। आज के डिजिटल समय में रिकॉर्ड सही रखना उतना ही जरूरी हो गया है जितना पेंशन मिलना। छोटी सी गलती भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा की। बहुत से बुजुर्ग रिटायरमेंट के बाद अपनी जमा पूंजी गलत जगह निवेश कर देते हैं और बाद में परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको पीएफ, ग्रेजुटी या किसी अन्य माध्यम से अच्छी राशि मिली है तो केवल सुरक्षित योजनाओं में ही निवेश करें। कई सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जहां नियमित आय भी मिलती है और जोखिम भी कम रहता है। अब दोस्तों, इस समय एक और बड़ी मांग तेजी से उठ रही है और वो है महंगाई राहत की। पेंशनर संगठनों का कहना है कि जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलता है उसी तरह EPS 95 पेंशनर्स को भी राहत मिलनी चाहिए। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण बुजुर्गों पर आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है, खासकर उन लोगों पर जिनकी आय का केवल एक ही साधन पेंशन है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले महीने EPS 95 पेंशनर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन, हायर पेंशन, महंगाई राहत और वरिष्ठ नागरिक सुविधाओं को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ रही हैं। लाखों लोगों की उम्मीद अब सरकार और EPFO की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बुजुर्ग है जिसे ये जानकारी नहीं पता तो उसके साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिए। बहुत से वरिष्ठ नागरिक मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते और सही जानकारी तक पहुंच नहीं होने के कारण नुकसान उठा लेते हैं। ऐसे लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। याद रखिए दोस्तों, पेंशन कोई एहसान नहीं बल्कि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का अधिकार है। इसलिए किसी भी समस्या को हल्के में मत लीजिए। रिकॉर्ड अपडेट रखिए, दस्तावेज सुरक्षित रखिए और समय समय पर अपनी पेंशन जरूर चेक करते रहिए। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा पेंशनर्स तक सही जानकारी पहुंच सके। आगे भी हम आपके लिए EPS 95 पेंशन, EPFO और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी लेकर आते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद।